नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी टीम शहर शहर, गांव गांव, विधानसभा घूम रही है। यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन का हमारा कवरेज चल रहा है और इसी बीच हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा नाम है मुलायम सिंह यादव का, उस नाम के बड़े ही करीबी, उनके बड़े ही चहेते नेता और बाराबंकी क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाने वाले, बाराबंकी की राजनीति में और बाराबंकी के समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है उसमें इनकी बहुत बड़ी पकड़ है और एक लंबा इनका जो है सफ़र रहा है राजनीति का। 4 बार सांसद, 3 बार विधायक रह चुके हैं और इसके अलावा दर्जनों जन कल्याणकारी इनके काम है। अभी जिस प्रांगण में हम लोग बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये प्रांगण एक महिला इंटर कॉलेज का है जो इन्हीं के द्वारा स्थापित है महिलाओं बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्षेत्र की, कि वो उन्हें शहर जो गांव से या समाज के पिछड़े तबके की जो लोग हैं उनको एक समुचित शिक्षा उन लड़कियों को, उन बालिकाओं को मिल सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पे। सबसे पहले NH24 जो गांव में आया है और गांव में जनता का मन टटोल रहा है, उसके लिए आपका स्वागत है। सर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बाराबंकी में पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे सीट जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतते आ रही थी, जो उसके जैसे आपका जो विधानसभा का सीट है ये भी एक मजबूत गढ़ माना जाता है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो इस बार की जो चुनाव है, इस बार जो चुनाव होने वाला है 22 का विधानसभा, उसमें समाजवादी पार्टी क्या फिर से वापसी कर रही है और वापसी करेगी तो कितने सीट जो है बाराबंकी क्षेत्र से निकलेंगे? देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव 22 आ रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनाव होना है। लोग इसको ठीक से अब समझ गए हैं कि जब वो समाजवादी पार्टी थी तो उसने कितने जन कल्याणकारी कार्य, कितने विकास कार्य किए हैं। और ये जो बीजेपी की सरकार आई है राम मंदिर बनाने के नाम पर, इसने क्या कार्य, दोनों का तुलना कर रही है और तुलना में ये पा रही है कि जो पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार है, जो उसने कार्य किए हैं और जिनकी प्रशंसा हो रही है, उसके मुकाबले बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग जीत भी रहे हैं, सरकार भी अच्छी बन रही है। अगर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगती है तो फिर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, आप जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री के उस पर चले गए। मैंने कार्य का जिक्र किया जी। मैं ख़ास तौर से गांव में कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया, ये जो आबादी है और समाज की जो सृष्टि है जब से आई है, हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई महिला को बच्चा देना होता है, जन्म का समय आता है बच्चे का, तो अगर उससे उबर जाती है तो ये कहते हैं कि महिला का दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म हुआ है। जी। ये इसलिए कहते हैं कि उसमें बड़ा जोखिम है कि गोया जो है महिला बचेगी या नहीं बचेगी, जच्चा बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। मैं कहना चाहता हूँ
कि जब से प्रजातंत्र आया बहुत सी सरकारें आई, बहुत से मुख्य मंत्री आए, और हम सब माताओं की सृष्टि हैं, और उसमें किस दिक्कत से गुजरना पड़ता है क्या कभी किसी सरकार ने सोचा? अगर सोचा है तो बीजेपी के लोग बताएं वो कौन सी सरकार है? कांग्रेस ने क्या सोचा कभी? बीजेपी ने क्या सोचा? बसपा ने क्या सोचा? अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी एक सरकार है कि जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो समस्या है महिलाओं की, इस परेशानी से गुजरती हैं, उसको ठीक से जो है उन्होंने फील किया, महसूस किया, और जो समस्या आए उनके दरवाजे पर उस महिला की पीड़ा को लेकर के पहुँचे, उसको लेकर अस्पताल जाए, हैं, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य का ख्याल रखे। आप समझिए, हमने देखा है, अब आपने जिक्र ही किया कि मैं एमएलए भी रहा, एमपी भी रहा, 37 साल वो रहा, लंबा सफ़र है, लेकिन मैंने ये जो सबसे बड़ी समस्या है इसके बारे में कोई नहीं सोचा था, और इसका कुछ जो सरकार है जवाब भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 102 है ना गाड़ी, उसने दे करके कि कोई समस्या आए सीधे गांव पहुँचे और महिला को लेकर अस्पताल जाए और स्वास्थ्य दवा करा करके फिर जच्चा बच्चे को घर वापस करा। इसके अलावा कोई लड़ाई झगड़ा हो, मोहल्ले में कोई अशांत हो, पुलिस उसके दरवाजे पहुंचे, उसके लिए जो किया, इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, जो वर्तमान सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम मंदिर भी बनवाएंगे, अस्पताल भी खोलेंगे, विद्यालय भी खोलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सरकार में सिर्फ पार्क बनते हैं लोहिया जी के नाम पर। अच्छा ये बताओ, मैंने जो कहा इसके बारे में उनके पास क्या जवाब है? जवाब सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्लेट बदल दिया, 102 का क्या कर दिया, 100 उसका क्या कर दिया, प्लेट बदल दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। 8 कर दिया। ये अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, एक तो मैंने ये बताया, दूसरी चीज़ ये बताया कि देखिए वृद्धावस्था में जो नारी है उसकी बड़ी समस्या जटिल हो जाती है, गुजर बसर की, लड़के ठीक से सेवा नहीं कर पाते। ये जो समाजवादी पार्टी है पूरी की पूरी महिलाओं को जो वो थी पात्र थी कर दिया था। इतनी बड़ी योजना कभी मैंने नहीं देखा कि जितनी बड़ी है। आज क्या है, आज इनका देखिए महिलाओं के बारे में, वो तो ये दृष्टिकोण था, आज महिलाओं के बारे में जो ये सरकार है, महिलाओं का क्या है, उनकी पूरी जिम्मेदारी ज़्यादातर होती है चूल्हा चौका की, रसोइया की। अब महिलाओं की रसोइयाँ कहाँ लेकर चले गए? आज क्या वो अपनी रसोइया से संतुष्ट कर सकती है अपने परिवार को? कड़वा तेल का दाम देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए, अरहर की दाल का दाम देख लीजिए, सब्जी का दाम देख लीजिए। परिवार भाई कमाएं और उसके बाद महिला जब थाली लेकर जाती है तो अपने बच्चों के सामने, पुरखा के सामने, घर वालों के सामने असंतुष्ट नहीं कर पाती। ये जो स्थिति पैदा किया है इस सरकार ने, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए जो है हर क्षेत्र में, मैं तो ये कह दूं, बाराबंकी के बारे में आया, आपको मैंने स्वागत भी किया है। हमारे बाराबंकी में एक पहले अस्पताल था, राजकीय चिकित्सालय बाराबंकी, जो रफ़ी अहमद के डायरेक्शन में, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने क्या कोठी नहीं बनवाया, क्या हमने हैदरगढ़ नहीं बनवाया, क्या हमने जो है जयपुर नहीं बनवाया, पूरा के पूरा रामसरई घाट हमने पर सब जगह बनवा दिए, सब जगह बनवा दिए, और वो बर्बाद हो रहे हैं, दवा नहीं दे पा रहे हैं। अभी ये कोरोना काल आया, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उनकी दवा नहीं कर पाए।
शिक्षा का मामला ले लीजिए, पहले एक राजकीय नाल इंटर कॉलेज बाराबंकी में था, जीआईसी, एक पुरुष का एक महिला का। लेकिन हमने क्या किया कि चाहे सफदरगंज हो, चाहे सतरेक हो, चाहे टिकैतगंज हो, दर्जनों हमने राजकीय इंटर कॉलेज खोले। तो हर मामले में प्रोत्साहन के लिए हमने जो है लैपटॉप बांटे। तो कोई कामकाज का समाजवादी पार्टी अखिलेश का कोई मुकाबला कभी है ही नहीं, और इन्हीं कार्यों को याद करती है जनता, और इसलिए वो मन बना करके बैठी कि आने दीजिए चुनाव, हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बाराबंकी में एक भी सीट बीजेपी जीतने वाली नहीं है। इस बार पूरा 6 के 6 समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर तो जो सामाजिक समीकरण बनते हैं उसमें बसपा के भी वोटर बहुत मायने रखते हैं, और इस बार गठबंधन भी नहीं है। देखिए एक बात बताएं, बीजेपी का एक रास्ता सिर्फ झूठ बोलना, बेईमानी करना। अभी आपको त्रिस्तरीय चुनाव की बात बताएं और छोड़ने, और मैं सुन रहा हूँ, ये जो है पूरा हार गई थी, जो प्रधानी में सब हार गई, डीडीसी में सब हार गई। और उसके बाद सुनो, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, डीएम एसपी जो इनका तंत्र है सरकारी, ये सोचा कि अब इससे काम नहीं चलेगा, उससे हम अपनी पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी का मंसारे में जो चुनाव लड़ रहा था, सतीश शर्मा का भाई है कि भतीजा, विधायक जी का है, हाँ भाई है, वो क्या नाम है उनका, अजय शर्मा। अब वो हमारा जो है कैंडिडेट था, मैंने लड़ाया गुरु प्रसाद को, और जो चुनाव हुआ तो इनका खुद का, हम दोनों एक ही गांव रहते, ये अच्छी बात है, हम और सतीश शर्मा। तो उनका जो भाई है वो हारा 3 से 90 वोट से, और फिर हमने भी पर्चा दाखिल कर दिया डीडीसी का। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा पता लगता है कि हम एमपी 4 बार रहे, वो खबर भी बना था, बस सुन तो लो, 4 बार एमपी रहे, 3 बार एमएलए रहे। तो ये हमने देखा कि ये दोनों विधायक हमारे ही गांव में रहते हैं, ये हमारे ही गांव में रहते हैं, और ये दोनों जो है कहने लगे कि हम डीडी से लड़ेंगे। हमने कहा और लड़ लो। अच्छा, वो दोनों मिल कर के लड़ाए, उनका अधिकारी भी था। तो यहाँ की जनता ने क्या किया, बीजेपी को एक भी बूथ जीतने नहीं दिया किसी गांव में, वो सीधे वापस आना, एक बूथ भी नहीं जीते, मुझे पूछ लो कौन सा प्रदेश भर के। अगर फिर जब हम जीत गए और हमारे साथी जीत गए पूरे प्रदेश में, तो आगे भी वो जीत न पाते। लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस तंत्र का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके और पर्चा दाखिला में बाधा पहुंचा करके वो जबरन जो है चुनाव हम लोगों का निष्पक्षता रोकी, तो ये है उनका डिंग मार रहे हैं। अब वही दिमाग में वही बार बार कह रहे हैं कि हम तो सारे जो है मतलब जिला पंचायत के अध्यक्ष जीत लिए हैं, और वो हमने ब्लॉक प्रमुख जी से कुछ भी नहीं जीत पाए हैं, बेईमानी से जीत पाए हैं। अब आगे आने वाला है चुनाव, विधानसभा में उनको पता चल जाएगा। दाल आपकी पार्टी तो कहती है इसमें भी ईवीएम का घोटाला हो जाता है, तो कहाँ? समाजवादी पार्टी भी कई बार कहती है, और भी कई पार्टियां कहती हैं कि ईवीएम का घोटाला हो जाता है, तो कहीं इस बार भी ईवीएम की घोटाला कर ली बीजेपी? तो अब देखिए, सब लोग जब जान गए कि घोटाला कर ही लेते हैं, तो हम लोग जनता चौकसी भी बरतेगी। अच्छा। कोई न कोई अगर कहीं घोटाला दिखाई पड़ेगा तो फिर जनता जो है तुरंत कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं। अब एक दो राजनीतिक सवाल लेते हैं, क्योंकि आपका प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबा सफ़र रहा है। एक दो किस्सा बताएंगे, मुलायम सिंह जी जो है, नेताजी जो हैं मुलायम। देखिए, मुलायम सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सोशलिस्ट पार्टी, उनके जो विचार हैं उनको पूरा अपने जीवन में उतारा, और राजनैतिक शक्ति मिलने के बाद, जैसा कि डॉक्टर लोहिया समझो कहते थे, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, तो दवा भी मुक्त कराया, पढ़ाई भी मुक्त कराया।
हमें तो याद है कि पहले प्राइमरी स्कूल जो है बाराबंकी नहीं पूरे प्रदेश के पेड़ों के नीचे लगते। मुलायम सिंह ने आदेश कर दिया कोई भी स्कूल पेड़ के नीचे लगे, समूचे के समूचे स्कूल उन्होंने बनवा दिया और विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन के लिए। और अभी हमने कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में किस तरीके से उन्होंने ध्यान दिया, जो पर्चा बनता था उसको फ्री किया। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग आज़ादी से लेकर के विकास देख ही नहीं पाए थे। घाघरा नदी है और यहाँ पे कल्याणी नदी है, राड़ी नदी है, ये गोमती नदी, जगह जगह पुल बनाए। आज तो मैं देख रहा हूँ बीजेपी की सरकार एक पुल भी नहीं बनवा रही, एक अस्पताल भी नहीं बनवा रही, कहीं कोई समझ लीजिए कि स्कूल भी नहीं खुलवा रही है। वोट कैसे, क्या राजनीति करते हैं, ये पूरा धोखा दे रहे हैं। विधायक जी तो कह रहे थे कि हमने अपने कार्यकाल में कई पुलों का कहाँ कर दिया, कहाँ कौन सा पुल है, नाम बताया उन्होंने कौन सा पुल बताया? वीडियो बोला है, ऑन वीडियो का नाम बताएं। मैं बता रहा हूँ, आप चल लीजिए गोमती नदी का हैं। हाँ, ये आप समझिए कि धौड़ारा का पुल बनवाया, इब्राहिमाबाद का बनवाया, और समझ लीजिए कि यहाँ ये क्या नाम राजघाट का बनवाया हैं। और उसके बाद कितने हम गिना दे, इसके बाद रारी नदी पे जगह जगह हमने बनवाया, कल्याण। तो ये है, नाम तो गिनाए, कुछ भी नहीं, झूठ बोलते हैं। कहीं ना अस्पताल बनवा रहे हैं, ना कहीं स्कूल बनवा रहे हैं, ना कहीं पुल बना रहे हैं। अरे गड्ढा तो जान लीजिए को सड़क के पाट भी नहीं पाए, और सड़क बनवाने के बाद जाने दीजिए, गड्ढा देख लीजिए, किसी सड़क पे चले जाए। बेनी बाबू की याद आती है, आपके बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, राजनीति में आप लोग साथ रहे हैं। देखिए, बेनी बाबू विकास पुरुष थे। वैसे भाषण में और कहावत में सब लोग कहते हैं, जिसको चाहते उसको विकास पुरुष कहते थे, जिसको चाहते उसको विकास पुरुष, उसको किसान पुरुष कहते थे। लेकिन अगर यथार्थ कोई विकास पुरुष के थे हैं और किसान के थे तो बेनी बाबू और मुलायम सिंह। और मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों नेताओं के साथ मैं जीवन पर्यंत काम किया हूँ, और आज भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के विचारों पे पूरा अपना बाराबंकी का कार्यकर्ता समाज लेकर के चल रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जो राम सेवक यादव हैं और चौधरी चरण सिंह हैं, जो हमारे सभा आदर्श हैं, मुलायम सिंह जी हैं, इनके जो अधूरे काम हैं बहुत सारा किया है। जो अभी काम तो इस पथ का उद्देश्य तो ये है, काम तो बहुत किए, लेकिन अब ये है कि अभी जो भी बाकी है वो पूरा करने का भी वो जो है काम कर रहे हैं, करेंगे, हम लोग भी पूरा करेंगे, सब कार्यकर्ता लगे हैं। एक अंतिम सवाल सर, इस बार के चुनाव में आपकी भूमिका किस रूप में रहेगी? क्या आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर आप किंग मेकर के रूप में, या फिर एक रणनीतिकार के रूप में, जो अनुभव आपका है 37 साल का, उसका आप इस्तेमाल करेंगे पर्दे के पीछे से? अब देखिए, ऐसा है कि हम सांसद में लोकसभा में 4 बार बैठ चुके हैं, और न केवल बैठ चुके हैं, उसमें हम अपनी समाजवादी पार्टी के ग्रुप लीडर भी रहे। ये भी मेरा सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी में अकेले चुन के गए थे 3 साथियों के साथ, तो ग्रुप लीडर भी रहे, सचेतक भी रहे, और विधानसभा में भी नेताजी के साथ रहे और 3 बार रहे। और अभी मैंने ये कहा कि यानी भी पंचायतों में हम बैठे हैं, तो अब मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है। और हालांकि मैं सुबह 9 बजे आकर के ऑफिस बैठ जाता हूँ, और जो समस्याएं हैं उन फील्ड में भी देखने चला जाता हूँ। लेकिन अब जो है, मैं जो यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल को कह रहा हूँ कि भविष्य में हमें समाजवादी पार्टी के लिए जीवन पर्यंत काम करना है, लेकिन कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई चुनाव। अच्छा, अगर पार्टी टिकट देती है तो? नहीं, हम पार्टी से अनुरोध कर लेंगे कि हम जो है, अब जो हमारे तमाम हैं साथी और कार्यकर्ता हैं, और उनको हम बताएंगे समाजवादी पार्टी में किस तरीके से सेवा करना चाहिए हैं, और कैसे समस्याओं के लिए संघर्ष करना चाहिए, सब बातें। अब एक मतलब मार्गदर्शक की भूमिका, मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। और चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, इस बार बनवाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे पूरे ज़िले में, और ज़िले में नहीं
बल्कि पास पड़ोस के जनपद में भी हम जाएंगे और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जो विधानसभा की और जनपद की जो राजनीति है उस पर बड़े ही शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। इसी तरह से हम लगातार कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे और भी कई लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न हैं तो आप इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।